वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे ब्रेड के गुलाब जामुन बहुत आसान तरीके से। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ यूँ हैं। यहाँ पर ले लिया हमने हाफ कप के करीब ऑयल, 1 कप हम ले लेते हैं यहाँ पर दूध। इसके अलावा हमने यहाँ पर ले लिया है क्रीम ली है हाफ कप के करीब। ये पैक क्रीम है जो कि पैकेट में मिलती है। इसके अलावा हमने ले लिया मिल्क पाउडर हाफ कप के करीब। ये हमने चीनी ली है तकरीबन पाव के करीब, इससे हम शीरा बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो है ग्रीन इलायची है 5 से 6, और ये 1 जग पानी है जो कि हमारे शीरे में काम आएगा। इस सब के अलावा हमें चाहिए होंगी कुछ ब्रेड स्लाइसेस मैंने तो 8 लिए हैं, आप जितने चाहे ले सकते हैं। जितने आपने गुलाब जामुन बनाने हैं उतने लें, एक ब्रेड स्लाइस से एक जामुन बनता है। इसके अलावा यहाँ पे एक बाउल है जिसमें हमने इस सबको मिक्स करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेड के किनारे अच्छे से कट कर लेते हैं। तेज़ छुरी की मदद से आपने ब्रेड के किनारों को अच्छे से कट कर लेना है बारी बारी करके, ताकि जो ब्रेड है हमारी हार्ड ना हो, क्योंकि जितना हमारा ये सॉफ्ट बनेगा उतने अच्छे गुलाब जामुन हमारे तैयार होंगे। इस सब को हम साइड पे रखेंगे, इससे हम ब्रेड क्रम बाद में तैयार कर लेंगे। ब्रेड क्रम बहुत ही अच्छे बनते हैं वैसे इनसे। अब एक ले लें आप ग्राइंडर, उसमें ब्रेड को पीसेस करके डाल लें, क्योंकि हमने इसका चूरा बनाना है, वो ग्राइंडर में बहुत अच्छा बनता है। ग्राइंड कर लें अच्छे से जब तक कि चूरा तैयार नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा चूरा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मिल्क पाउडर जो कि हमने दिखाया था आपको। यहाँ पे क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो घर की क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी तो मैंने मार्केट की क्रीम ली है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों की मदद से। क्रीम डालने के बाद आपने इसमें 3 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डाल लेना है। ऑयल बहुत कम डालेंगे हम, यहाँ 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करें, जैसे कि आप आटा गूंथती हैं सेम वही प्रोसेस होगा। बारी बारी दूध डालती जाएं जितना कि आपकी डो को दूध की ज़रूरत है, और डो जो है आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए। जितनी सॉफ्ट होगी उतने ही अच्छे आपके गुलाब जामुन बनेंगे। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, और आपने इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये डो ही आपके गुलाब जामुन के शेप ला सकती है, टेस्ट भी यही लाती है। तो आपने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। तकरीबन आपको ये डो तैयार करने में आधा घंटा लग सकता है, लेकिन अगर ये डो एक बार तैयार हो जाए तो इसके बाद आपकी रेसिपी बहुत ही आसान हो जाती है। हाथों की मदद से गूंदें जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ, तो मेरे प्रोसेस को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपके गुलाब जामुन बहुत ही यमी बनेंगे। तो ये सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो आपके कैसे बने, आपका जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाथों की मदद से इसे अच्छे से डो को प्रेस करें। अगर ज़रूरत पड़े तो ऑयल नहीं तो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। यहाँ पर डो मेरी इतनी नरम हो चुकी है कि अब मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके रखी हैं। देखिए कितनी शानदार सी बॉल बनी है। ये टूटेगी भी नहीं और बिखरेगी भी नहीं ऑयल के बाद, क्योंकि ऑयल में जाने के बाद गुलाब जामुन अक्सर टूट जाते हैं। लेकिन बॉल आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम ऑयल गर्म कर लेते हैं। ऑयल मैंने ले लिया है हाफ़ लीटर इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने डीप फ्राई होना है। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे पहले गर्म करेंगे, उसके बाद ही इसमें गुलाब जामुन डालेंगे। लेकिन ऑयल इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि गुलाब जामुन डालते ही जल जाएँ। यहाँ पर बारी बारी करके हम इसमें गुलाब जामुन ऐड कर लेते हैं, और चम्मच हमने किनारों पर चलाने, ताकि जो ऑयल है उसमें हरारत पैदा हो और गुलाब जामुन बग़ैर चम्मच टच किए हिलना शुरू हो जाएँ। 5 से 10 मिनट लगेंगे। आपने दूध वाली आंच पे इसे पकाना है, बहुत ही हल्की आंच पे आप इसे पकाएंगी, और ये वक्त के साथ साथ थोड़ी देर में ही ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको सारे क्लिप्स ज़रूर दिखाऊंगी ताकि आप ये ओरिजिनल रेसिपी देखें, बनाएं और ट्राई करें। ये देखिए अब यहाँ पर छोटे छोटे से बॉल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं ऑयल के अंदर। तो अब ये गुलाब जामुन ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए मेरे सारे गुलाब जामुन ऊपर आ गए। अब हम इसे चम्मच की मदद से टच कर सकते हैं। अगर इससे पहले हम इसे टच करते तो इसके अंदर क्रैक आ जाते और हमारे गुलाब जामुन टूट जाते, जो कि टूटे हुए गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बहुत सारे लोग टिप्स मांगते हैं कि असल में कैसे बनते हैं, तो मैं आपको साथ साथ टिप्स बताती रहूँगी। यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं गुलाब जामुन का शीरा, जिसमें मैंने डाल लिया पाव के करीब मैंने चीनी ऐड की है। इसके अलावा 1 गिलास पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और जो हमने इलायचियाँ तोड़ के रखी थी वो भी शामिल कर देंगे। और वहाँ पे शीरा तैयार हो रहा है, यहाँ पे गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर आँच को अब आपने कर देना है मीडियम। यहाँ पे शीरा लगभग तैयार हो रहा है, लेकिन आपने इसे इससे भी ज़्यादा थिक करना है। चीनी को अच्छे से हल होने देना है। गुलाब जामुन की मिकदार के हिसाब से ही शीरा तैयार करें। आपके गुलाब जामुन शीरे के अंदर अच्छे से डिप होने चाहिए, इतना आपका लगभग शीरा होना चाहिए। लीजिए गुलाब जामुन अपने कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं और बहुत ही यमी से लग रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत बना है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया। अब हम इसे शीरे में ऐड कर देंगे।
शीरे में ऐड करने के बाद 1 घंटे तक का हम इसे रेस्ट देंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद एक छोटा सा बेल आइकन आता है, उसे प्रेस किया करें, उससे आने वाली हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन आएगा। लीजिए, हमारे गुलाब जामुन तो एकदम तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।